वो धीरे से उसके पीछे स्लाइड हुआ, अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसे करीब खींच लिया। उसकी बॉडी की वार्मथ ने उसके अंदर एक थ्रिल जगा दी और वो झुका, उसके कंधे पर सॉफ्ट किसेस करते हुए स्वीट नथिंग्स व्हिस्पर कर रहा था। हे ब्यूटीफुल। एक और रोमांटिक सेशन केस आ रहेगा। महेश और सविता का छोटा सा घर दिल्ली के पश्चिम विहार में था। 55 साल के महेश अपनी जनरल स्टोर की दुकान के साथ साथ एक जिम भी चलाते थे। बॉडी बिल्डिंग उनका जुनून था और उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी फिटनेस देखकर मोहल्ले के नौजवान भी जलते थे। उनकी 48 वर्षीय पत्नी सविता एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ थी, लेकिन अपने पति की हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वो भी फिट रहती थी। दोनों की लाइफ एकदम परफेक्ट थी, या यूं कहें कि परफेक्ट दिखती थी। कॉलेज के दिनों से ही महेश का प्ले बॉय वाला टैग था। हैंडसम और फिट होने की वजह से लड़कियां उनकी तरफ खिंची चली आती थीं। कॉलेज के बाद भी उनकी ये आदत नहीं गई और शादी के बाद भी सविता को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिम में आने वाली युवा लड़कियों से फ्लर्ट करना उनकी डेली रूटीन का हिस्सा था। कभी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज टिप्स देने के बहाने, तो कभी डाइट प्लान बनाने के नाम पर वो उनका नंबर ले लेते। व्हाट्सएप पर मैसेज, फिर कॉफी की मीटिंग्स, बस यूं ही चलता रहता। पिछले महीने ही महेश और सविता एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। 2 मंजिला मकान था, नीचे खुद रहते थे और ऊपर का फ्लोर किराए पर देने का प्लान था। लोकेशन परफेक्ट थी, उनकी दुकान और जिम दोनों पास में थे। महेश ने सोचा था कि ऊपर का फ्लोर किराए से अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। रोज शाम को वो टेरेस पर बैठकर सिगरेट पीते और सोचते कि कैसा टेनेंट मिले जो ना ज्यादा टोके और ना ही ज्यादा पंगा ले। पर उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी दुआएं इस तरह कबूल होंगी कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। एक शाम को एक यंग कपल फ्लैट देखने आया। राहुल, 32 साल का एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, और उसकी पत्नी रिया, 28 साल की एक योगा ट्रेनर। रिया की फिटनेस एंड पर्सनालिटी देखकर महेश की नजरें एक पल को ठहर गईं। स्लिम फिट जीन्स और क्रॉप टॉप में रिया बेहद आकर्षक लग रही थी। सविता फ्लैट दिखाने में बिजी थी और महेश रिया से उसकी योगा क्लासेस के बारे में पूछताछ कर रहे थे। राहुल ने बताया कि वो एक एमएनसी में सीनियर मैनेजर है और शाम 8 बजे तक ऑफिस से लौटता है। रिया ने कहा कि वो घर से ही ऑनलाइन योगा क्लासेस लेती है और कभी कभी क्लाइंट्स के घर जाती है। महेश को लगा जैसे उनकी किस्मत खुल गई है। रिया का फिगर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं था। योगा ट्रेनर होने की वजह से उसका 34, 28, 36 का फिगर बिल्कुल टोंड था। महेश की नजरें चोरी चोरी उसके कर्व्स को नाप रही थीं। रिया की टाइट फिटिंग टॉप में उसकी खूबसूरत बॉडी लाइंस साफ नजर आ रही थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, महेश पीछे से उसकी स्लिम वेस्ट और टोन्ड लेग्स को घूर रहे थे। रिया को भी महेश की नजरों का अंदाजा था, पर वो अनजान बनी रही। फ्लैट दिखाते वक्त जब रिया झुककर कुछ चेक कर रही थी, महेश की आंखें उसकी डीप नेक पर टिक गईं। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे और वो सोच रहे थे कि अगर ये टेनेंट बन गए तो क्या मजा आएगा। किराए की बात चली तो सविता ने सीधा 35,000 का फिगर रख दिया। राहुल को ये रेट थोड़ा ज्यादा लगा और उसने 25,000 में डील फाइनल करने की कोशिश की। तभी रिया ने महेश की तरफ देखा और अपनी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल प्लीज कुछ कम कर दीजिए ना, मैं आपको फ्री में योगा सिखा दूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महेश का दिल धड़क उठा। रिया ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, वैसे भी आप फिटनेस के शौकीन लगते हैं, योगा आपको बहुत पसंद आएगा। सविता कुछ कहती, इससे पहले ही महेश बोल पड़े, ठीक है बेटा, 28,000 फाइनल, बस तुम लोग आ जाओ, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। सविता हैरान थी कि महेश ने इतनी जल्दी रेट कम कैसे कर दिया, पर उन्हें क्या पता था कि महेश के दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ दिनों में ही रिया और राहुल शिफ्ट हो गए। रिया की मीठी मीठी बातों और फ्रेंडली नेचर ने सविता को भी अपना फैन बना लिया। दोनों साथ में टीवी सीरियल देखती, गॉसिप करती और कभी कभी साथ में मार्केट भी जाती। इधर महेश को भी ऊपर जाने के बहाने मिलने लगे।
कभी पानी की टंकी चेक करने, कभी बिजली का मीटर देखने, तो कभी सिक्योरिटी के नाम पर। जब भी राहुल ऑफिस में होता, महेश किसी ना किसी बहाने ऊपर पहुंच जाते। रिया अक्सर टाइट योगा पैंट्स और स्पोर्ट्स ब्रा में प्रैक्टिस करती और महेश उसे घंटों देखते रहते। कभी कभी रिया भी जानबूझकर उनके सामने ऐसे पोज बनाती जो उन्हें और मदहोश कर दे। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन बढ़ने लगी थी जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। होली के दिन सुबह से ही माहौल रंगीन था। रिया एक डीप नेक वाले ब्लाउज के साथ लाल रंग की साड़ी में नीचे आई। महेश के लिए तो जैसे दिवाली हो गई। किचन में सविता और रिया पकौड़े और गुजिया बना रही थीं। रिया जब भी झुकती, उसका पल्लू खिसक जाता और उसके ब्लाउज का डीप नेक महेश को अपनी तरफ खींच लेता। कभी कभी उसकी साड़ी का पल्लू भी सरक जाता, जिससे उसकी गोरी कमर दिख जाती। महेश बार बार किचन के चक्कर लगा रहे थे, कभी पानी पीने के बहाने तो कभी चाय के लिए। जब भी रिया काउंटर पर झुककर कुछ काटती, महेश की नजरें उसके ब्लाउज की गहराइयों में खो जाती। रिया भी जानबूझकर ऐसे मूव कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन उसकी छोटी छोटी मुस्कुराहटें बता रही थीं कि वो महेश की बेचैनी को एंजॉय कर रही है। सविता अपने काम में बिजी थी और महेश का दिल धड़कता जा रहा था। दोपहर तक सब भांग के नशे में झूमने लगे थे। पड़ोसी भी आ गए और रंगों की मस्ती शुरू हो गई। राहुल को भांग ज्यादा छड़ गई थी, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो हर बात पर हंस रहा था। रिया उसे संभाल रही थी, लेकिन वो भी हल्के नशे में थी। उसकी गीली साड़ी उसके जिस्म से चिपक गई थी। महेश की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। सविता भी थोड़ी हाई हो गई थी और पड़ोसन के साथ गपशप में लग गई। दोपहर के करीब राहुल को चक्कर आने लगे और वो ऊपर जाकर सो गया। रिया नीचे ही रह गई। उसकी आंखों में नशा था और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब वो और रिया दोनों एक खतरनाक नशे की गिरफ्त में थे। रंगों की मस्ती में महेश बार बार रिया के पास आ जाते। भीड़ में कभी उसकी कमर को छू लेते तो कभी रंग लगाने के बहाने उसके चेहरे को सहला देते। नशे में धुत सविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। महेश जब भी रिया को पकड़ने की कोशिश करते, वो बड़ी चालाकी से फिसल जाती। एक बार पानी डालते वक्त महेश ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। उनके हाथ उसके सीने की तरफ बढ़े, लेकिन रिया मुस्कुराते हुए घूम गई और दूर चली गई। उसकी हर अदा महेश को पागल किए जा रही थी। रिया की गीली साड़ी से झांकता उसका ब्लाउज और उसकी मटकती चाल महेश के होश उड़ा रही थी। वो जितनी बार उसे छूने की कोशिश करते, वो उतनी ही तेजी से दूर हो जाती, जैसे कोई तितली उड़ जाए। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, जैसे वो महेश को और तड़पाना चाहती हो। अचानक एक पल ऐसा आया जब रिया ने जानबूझकर महेश के पीछे से गुजरते हुए अपने उभार उनकी पीठ से टकरा दिए। महेश का पूरा बदन सिहर उठा। रिया की गीली साड़ी और पतले ब्लाउज के पीछे से महसूस हुई उसकी नरम देह ने महेश के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। रिया धीरे से मुस्कुराई और आंख मारकर आगे बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महेश वहीं खड़े रह गए। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। रिया अब दूर खड़ी अपनी गीली साड़ी को ठीक कर रही थी और चोर नजरों से महेश की तरफ देख रही थी। उसकी हर हरकत में एक इशारा था जो महेश को पागल किए जा रहा था। भांग का नशा और रिया का ये खेल, दोनों मिलकर महेश को बेकाबू कर रहे थे। शाम होते होते सब अपने अपने घर लौट गए। रंग गुलाल से सने लोग नहाने के लिए अपने घरों की तरफ भागे। सविता भी थकान और भांग के नशे में बेहाल होकर जल्दी ही सो गई। ऊपर राहुल अभी भी गहरी नींद में था। रिया ने भी शॉवर लिया और फ्रेश हो गई। महेश बाथरूम में खड़े होकर दिन भर की घटनाओं को याद कर रहे थे। रिया की वो नजरें, उसका स्पर्श, उसकी मुस्कान, पानी की बूंदें उनके जिस्म पर गिर रही थीं। लेकिन दिमाग में रिया का ख्याल घूम रहा था। वो सोच रहे थे कि आज का दिन कितना खास था और अब आगे क्या होगा। रात हो चुकी थी, लेकिन होली के इस दिन ने कुछ ऐसी आग लगा दी थी जो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह महेश ने रिया को चाय पर बुलाया। बेटा, मेरे जिम में योगा क्लासेस शुरू करना चाहती हो क्या? मेरे कई क्लाइंट्स योगा के लिए पूछ रहे थे।
महेश ने प्रपोजल रखा। रिया ने अपनी टाइट जीन्स में पैर पर पैर रखते हुए कहा, अंकल टाइम तो मेरा निकल जाएगा पर सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। उसकी आवाज में एक खास लहजा था। तुम बताओ कितनी चाहिए? महेश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रिया ने 40,000 रुपए मंथली मांगे। महेश तुरंत मान गए, हालांकि ये रकम उनके जिम के हिसाब से ज्यादा थी। बस एक शर्त है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे पर्सनल ट्रेनी बनेंगे, मैं आपको एडवांस योगा सिखाऊंगी। महेश की आंखें चमक उठीं। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। अगले दिन से रिया की योगा क्लास शुरू हो गई। सुबह 6:30 जब शहर अभी जाग रहा होता, रिया टाइट योगा पैंट्स और स्पोर्ट्स ब्रा में जिम पहुंच जाती। उसके क्लास में ज्यादातर औरतें थीं, पर कुछ मर्द भी ज्वाइन कर गए। महेश सुबह सुबह जिम पहुंच जाते और रिया की क्लास देखते रहते। जब वो स्ट्रेचिंग करवाती तो उसका टोन्ड फिगर और भी आकर्षक लगता। कभी कभी वो पोज करके दिखाती तो महेश की नजरें उस पर टिक जाती। क्लास के बाद दोनों साथ में चाय पीते और योगा के बारे में बात करते। रिया जानबूझकर महेश के सामने कॉम्प्लेक्स योग पोज करती और फिर कहती, अंकल आप भी ट्राई करें ना, मैं हेल्प कर दूंगी। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो महेश को उसकी तरफ खींचता जा रहा था। दोपहर 2 बजे का टाइम तय हुआ पर्सनल योगा सेशन के लिए। यह वो समय था जब जिम में कोई नहीं होता। सविता अपनी आदत के मुताबिक दोपहर की नींद लेती और राहुल ऑफिस में बिजी रहता। पहले दिन रिया एक नई टाइट फिटिंग योगा आउटफिट में आई। महेश ने जिम का मेन गेट लॉक कर दिया और क्लोज्ड फॉर लंच का बोर्ड लगा दिया। रिया ने कहा, आज से इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी टोन थी, ऐसी कि ठंडी हवा में भी महेश का माथा पसीने से भीग गया। रिया ने योगा मैट बिछाया और महेश को पास बुलाया। दोनों के बीच का टेंशन इतना बढ़ गया था कि जिम की खामोशी में उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। योग के आसन सिखाते वक्त रिया की हर हरकत में एक खास इरादा था। अंकल, इस पॉज में बॉडी को इस तरह मोड़ना है, कहते हुए वो महेश के बेहद करीब आ गई। पोज करेक्ट करने के बहाने उसके हाथ महेश के जिस्म पर फिसलने लगे, कभी उनकी कमर पर, कभी छाती पर और कभी उनके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास। हर टच के साथ महेश की सांसें तेज होती जा रही थीं। रिया ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे ये सब नॉर्मल हो, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत थी। रिलैक्स रहिए अंकल, टेंशन लेंगे तो पोज सही नहीं बनेगा, वो धीमी आवाज में कहती और करीब आ जाती। महेश के जिस्म में बिजली सी दौड़ रही थी, पर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूं आपको ये कहानी पसंद आ रही है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों आप ना तो लाइक का बटन दबाते हो और ना तो सब्सक्राइब का। चलो, अब इतनी भी आलस नहीं, जल्दी से लाइक का और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। पहले दिन के सेशन में रिया ने कई बार महेश को छुआ, कभी उनकी जांघों को, कभी पीठ को और कभी उनके सेंसिटिव पार्ट्स के आसपास से अपने हाथों को फिसलाया। हर टच के साथ महेश का दिल धड़कता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। रिया जानबूझकर उनके सामने झुकती, अपनी क्लीवेज दिखाती और फिर मासूम सी नजरों से उन्हें देखती। वो चाहती थी कि महेश फैल करें, उसे अपनी बाहों में भर लें, लेकिन महेश में हिम्मत नहीं थी। उम्र का फर्क उन्हें डरा रहा था। वो 54 के थे और रिया महज 28 की। अंकल, आप बहुत टेंस हो रहे हैं, रिया ने उनके कंधों को दबाते हुए कहा। उसकी सांसें महेश के कान के पास थीं। महेश का पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन वो चुप रहे। सेशन खत्म होने पर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कल फिर मिलेंगे और रिलैक्स रहिएगा। उसकी आवाज में एक चुनौती थी। रात को महेश अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। सविता गहरी नींद में थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दिन की घटनाएं उनके जहन में बार बार घूम रही थीं। रिया का वो नशीला अंदाज, उसके हाथों का जादुई स्पर्श, उसकी गहरी नजरें, हर याद उनके जिस्म में एक सनसनी पैदा कर रही थी। उन्होंने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन जब भी आंखें बंद करते, रिया का वो खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता। जब वो झुकी थी, जब उसने उनके कंधों को छुआ था, जब उसकी गर्म सांसें उनके कान के पास थीं,
हर पल उन्हें पागल किए जा रहा था। बार बार एक ही सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था, क्या रिया वाकई उनकी तरफ आकर्षित है या ये सब उनका वहम है? क्या वो सिर्फ फ्लर्ट कर रही है या कुछ और चाहती है? और अगर वो आगे बढ़े तो क्या होगा? 54 साल की उम्र में ये कैसा जुनून है जो उन्हें घेरे हुए है? सविता के बारे में सोचकर उन्हें गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन रिया का ख्याल उन्हें मजबूर कर रहा था। वो अपने आप से लड़ रहे थे, लेकिन हार रहे थे। रात के सन्नाटे में उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और कल के योग सेशन का इंतजार उन्हें बेचैन किए जा रहा था। अगले दिन दोपहर को जब रिया जिम में आई तो महेश पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आज रिया ने एक काली टाइट योगा आउटफिट पहनी थी जो उसके फिगर को और भी आकर्षक बना रही थी। जिम का दरवाजा लॉक करते हुए महेश का दिल धड़क रहा था। रात भर की बेचैनी ने उन्हें हिम्मत दे दी थी। रिया ने योगा मैट बिछाया और मुस्कुराते हुए महेश को पास बुलाया। आज नए आसन सीखेंगे अंकल। योग की स्ट्रेचिंग शुरू हुई। रिया हमेशा की तरह महेश के करीब आकर पोज करेक्ट कर रही थी। जब वो महेश की कमर को छूने के लिए झुकी तो महेश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, उनकी आवाज कांप रही थी। रिया ने पीछे मुड़कर उनकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक जानी पहचानी चमक थी। तुम जानती हो कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? महेश ने धीमी आवाज में कहा। रिया ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि और करीब आ गई। मैं क्या कर रही हूं अंकल? उसने शरारती अंदाज में पूछा, जैसे वो महेश को और उकसाना चाहती हो। तुम मुझे पागल कर रही हो रिया। कल रात मैं सो नहीं पाया, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा। महेश की आवाज भारी हो रही थी। रिया अब उनके बिल्कुल सामने थी। उसकी सांसें महेश के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तो आप क्या चाहते हैं? रिया ने अपने होंठों को चाटते हुए पूछा। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने रिया की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। रिया ने कोई विरोध नहीं किया। मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। महेश की आवाज में एक बेचैनी थी। रिया ने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और धीरे से कहा, तो मत रोकिए। रिया ने महेश की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। दोनों के बीच का फासला खत्म हो गया और उन्होंने एक दूसरे को बाहों में ले लिया। महेश ने रिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। रिया ने भी उन्हें जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें महेश की गर्दन को छू रही थीं। दोनों के होंठ मिले और वो एक लंबे पैशनेट किस में खो गए। योगा मैट पर खड़े दोनों एक दूसरे को चूमते रहे, जैसे कभी अलग नहीं होना चाहते हों। रिया के नरम होंठ महेश को पागल कर रहे थे और महेश के मजबूत हाथों ने रिया को और करीब खींच लिया। 1 घंटे का वो समय जैसे पलक झपकते बीत गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, बार बार एक दूसरे को चूम रहे थे। महेश रिया के गले और कानों को किस कर रहे थे और रिया उनकी छाती पर अपना सर रखे उनकी धड़कनें सुन रही थीं। दोनों के बीच शब्द खत्म हो गए थे, बस एक दूसरे का स्पर्श बाकी था। ऐसी की ठंडी हवा में भी दोनों के जिस्म गर्म थे। रिया की आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर एक मीठी मुस्कान थी। उनके रोमांटिक मोमेंट्स जिम की दीवारों के बीच कैद हो गए। एक खूबसूरत राज बनकर जिम की खामोशी में दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। महेश के हाथ रिया के बालों में थे और रिया की उंगलियां महेश की पीठ पर फिसल रही थीं। हर स्पर्श के साथ दोनों की सांसें तेज होती जा रही थीं। रिया ने महेश को और करीब खींच लिया। उनके दिलों की धड़कनें एक हो गईं। दोनों के बीच का हर पल जादुई था। हर छुअन में प्यार था। वक्त जैसे थम सा गया था। रिया के नरम स्पर्श ने महेश को मदहोश कर दिया था। उनकी आंखें बंद थीं और होंठों पर मुस्कान थी। रिया भी उनकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। दोनों के जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे कभी अलग नहीं होना चाहते हों। उनकी रोमांटिक मुलाकात में प्यार और जुनून दोनों था, जो उन्हें एक नई दुनिया में ले गया। 1 घंटे का वो खूबसूरत वक्त खत्म होने को था। दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। रिया ने महेश की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। महेश ने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी, एक नया जुनून था। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, रिया ने अपनी योगा ड्रेस ठीक करते हुए कहा। महेश ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, हर दिन इसी वक्त, सिर्फ हम दोनों का टाइम। दोनों ने तय किया कि वो रोज दोपहर 2 बजे मिलेंगे। ये वो समय था जब जिम खाली रहता। सविता अपनी दोपहर की नींद लेती और राहुल ऑफिस में होता। उनका ये खूबसूरत राज उनकी अपनी दुनिया बन गया था। जिम से निकलते वक्त रिया की आंखों में एक शरारत थी। वो जानती थी कि अब हर दोपहर उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर देगी। महेश भी खुशी से झूम रहे थे। उनकी उम्र के 54 साल जैसे 24 में बदल गए थे। दोनों के दिल में एक नई उमंग थी, एक नया जोश था। लेकिन क्या यह खुशी लंबी चलेगी? क्या उनका यह प्यार भरा राज हमेशा राज ही रहेगा? राहुल अपनी कंपनी के 2 हफ्ते के टूर की तैयारी में जुटा था। यह टूर उसकी डेली रूटीन से एक रोमांचक ब्रेक था। रिया राहुल के जाने के डिसीजन को सपोर्ट कर रही थी। रिया ने सोचा कि क्यों ना महेश को रात भर रुकने के लिए इनवाइट किया जाए। रिया को लगा कि यह अरेंजमेंट उसे राहुल की गैर मौजूदगी में मेंटल पीस देगा। महेश ने बिना ज्यादा हिचकिचाहट के रुकने के लिए हां कर दी, हालांकि उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। रिया के घर पर रातें बिताने का ख्याल उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट जगा रहा था। जैसे ही वो अपना ओवरनाइट बैग पैक कर रहा था, महेश के मन में यह सवाल बार बार आ रहा था कि ये रातें कैसी गुजरेंगी। रिया ने इस रात को खास बनाने का फैसला किया और अपने रूम को रोमांटिक अंदाज में सजाना शुरू कर दिया। उसने लाइट्स को डिम किया, कुछ सेंटेड कैंडल्स जलाईं और बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दीं, जिससे एक दिलकश माहौल बन गया। अपनी मेहनत का नतीजा देखकर उसके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। फिर उसने एक स्टाइलिश नाइट ड्रेस पहनी जो उसके फिगर को परफेक्टली कंप्लीमेंट कर रही थी। वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही थोड़ी नर्वस भी थी। रिया महेश को सरप्राइज करना चाहती थी ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए और रात रोमांटिक गुजरे। महेश का रिएक्शन सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक यादगार रात बनाने के लिए तैयार थी। जैसे ही महेश कमरे में दाखिल हुआ, वो हैरान रह गया। धीमी रोशनी में सजा कमरा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। मंद मंद जलती मोमबत्तियां, कलात्मक ढंग से बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां और रिया जो अपनी स्टनिंग नाइट ड्रेस में एकदम परफेक्ट लग रही थी। ये नजारा देखकर उसकी धड़कनें रुक सी गईं। कमरे का वार्म एटमॉस्फेयर बाहर की ठंडी हवाओं से एकदम कॉन्ट्रास्ट कर रहा था। रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी स्माइल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो महेश को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसके अंदर एक्साइटमेंट और हैरानी की फीलिंग्स एक साथ उमड़ रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वेलकम इतना स्पेशल होगा। ये पल उन फीलिंग्स को जगा रहा था जिन्हें उसने बहुत वक्त से दबा रखा था। कमरे में एक प्लेफुल टेंशन थी और दोनों को ही लग रहा था कि आज की रात उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा स्पेशल होने वाली है। रिया वाइटैलिटी और ग्रेस का परफेक्ट एग्जाम्पल थी। योगा के प्रति उसके पैशन का एक सच्चा रिफ्लेक्शन। उसका टोन्ड फिजिक उन अनगिनत घंटों की कहानी बयान करता था जो उसने स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी वाले योग पोजेस को मास्टर करने में बिताए थे। हर मूवमेंट उसके डेडिकेशन का प्रूफ था। उसकी सनकिस्ड और ग्लोइंग स्किन से एक इनर लाइट रेडिएट हो रही थी जो आसपास की कैंडल्स की सॉफ्ट रोशनी से और भी एनहांस हो रही थी। रिया के लंबे फ्लोइंग बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, उसके चेहरे को फ्रेम करते हुए, जिस पर एक सिरेन लेकिन प्लेफुल एक्सप्रेशन था। उसकी बादाम जैसी आंखों में वार्मथ और क्यूरियोसिटी की चमक थी जो महेश को एक ऐसे पल में इनवाइट कर रही थी जो इंटीमेट और केयर फ्री दोनों था। उससे निकलती एफर्टलेस एलिगेंस कैप्टिवेटिंग थी जिससे महेश के लिए नजरें हटा पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से ही नहीं बल्कि उस कॉन्फिडेंस से भी मेस्मराइज्ड था जो एक ऐसी औरत में झलकता है जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल है। मैं जानता हूं आपको यह कहानी पसंद आ रही है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों
आप ना तो लाइक का बटन दबाते हो और ना तो सब्सक्राइब का। चलो, अब इतनी भी आलस अच्छी नहीं, जल्दी से लाइक का और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। इमोशंस के इस तूफान में महेश अब खुद को रोक नहीं पाया। वो रिया की तरफ बढ़ा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं जब उसने रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उस पल की इंटीमेसी ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जैसे ही वो झुका, उसने रिया के होंठों को अपने होंठों से छू लिया। एक किस जो इंटेंस भी था और इलेक्ट्रीफाइंग भी। एक्साइटमेंट और बेचैनी का ऐसा मिक्स जो उन फीलिंग्स का इजहार था जिन्हें उसने बहुत लंबे वक्त से छुपा रखा था। रिया ने भी उसका साथ दिया। उसकी सरप्राइजेस खुशी में बदल गई जब उसने भी किस का जवाब दिया और दुनिया जैसे थम सी गई। वो किस एक तूफान की तरह था, पैशन से भरा हुआ और एक्साइटिंग था। रिया उस किस में खो गई। जैसे ही उसने अपनी बाहें महेश की गर्दन के इर्द गिर्द लपेटी, पहले की सारी टेंशन जैसे गायब हो गई। महेश की बॉडी की वार्मथ से उसके जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई, एक ऐसी एक्साइटमेंट जो उसकी रगों में बिजली सी दौड़ा रही थी। वो खुद को पूरी तरह जिंदा महसूस कर रही थी, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के बीच झूलती इमोशंस की दुनिया में। रिया ने भी उतनी ही इंटेंसिटी से रिस्पॉन्ड किया। उसके होंठ महेश के होंठों के साथ परफेक्ट हार्मनी में मूव कर रहे थे, जैसे दो पजल पीस आखिरकार एक दूसरे में फिट हो गए हों। उस चुराए हुए पल में बाहर की दुनिया की सारी टेंशन फीकी पड़ गई। बस रह गया तो उनके बीच का इंटॉक्सिकेटिंग कनेक्शन, जो हवा में एक अनडिनाइबल केमिस्ट्री बिखेर रहा था और नई शुरुआत का वादा कर रहा था। किस करते हुए रिया महेश की वेल बिल्ट बॉडी की स्ट्रेंथ को महसूस कर रही थी, जो 54 की उम्र में भी फिटनेस के प्रति उनके डेडिकेशन का सबूत थी। उसके मजबूत आर्म्स रिया को घेरे हुए थे, सालों की जिम रूटीन से बने हुए मसल्स देखकर उसके मन में एडमायरेशन की लहर दौड़ गई। किसी को अपनी हेल्थ और वाइटैलिटी मेंटेन करने के लिए इतना डेडिकेटेड देखना इंस्पायरिंग था और उनसे झलकता कॉन्फिडेंस उसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उनकी बॉडी की वार्मथ कंफर्टिंग और एक्साइटिंग दोनों फील हो रही थी और वो उनकी एक्सपीरियंस्ड प्रेजेंस और अपनी यूथफुल एनर्जी के कॉन्ट्रास्ट में खो गई। उस पल रिया को एहसास हुआ कि एज सिर्फ एक नंबर है। ज्यादा मायने रखता है वो जोश और पैशन जो इंसान के अंदर होता है। और महेश में ये दोनों चीजें ऐसे थीं जो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थीं। महेश जैसे ही रिया को करीब से देख रहा था, वो उसकी वेल मेंटेन्ड बॉडी की तारीफ के बिना नहीं रह सका, जो उसके रेगुलर योगा सेशंस का रिजल्ट थी। उसकी स्किन के नीचे मसल्स का फ्लो, उसके जिस्म की नेचुरल कर्व्स और टोन्ड लाइंस सब उसके डेडिकेशन की कहानी बयां कर रहे थे। वो सोच रहा था कि कैसे योगा ने न सिर्फ उसके फिजिक को शेप किया है, बल्कि उसकी ग्रेस और पॉइज को भी एनहांस किया है। हर योग पोज जो वो इतनी आसानी से करती थी, उसकी हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का प्रूफ था और महेश को उसकी लाइफस्टाइल के लिए गहरा रेस्पेक्ट महसूस हुआ। उस पल महेश को एहसास हुआ कि फिटनेस और वेलनेस के प्रति उनका शेयर्ड कमिटमेंट उनके बीच एक अनकहा बॉन्ड क्रिएट कर रहा था, जो एज और एक्सपीरियंस से परे था। ये एक ऐसा कनेक्शन था जो म्यूचुअल एडमायरेशन और लाइफ को फुल्ली जीने के शेयर्ड पैशन पर बना था। महेश और रिया के बीच का माहौल एडवेंचरस एनर्जी से भरा हुआ था और उस पैशनेट किस के बाद रिया के दिमाग में एक इंपल्सिव आइडिया आया। क्या हम साथ में शावर ले सकते हैं? उसने सजेस्ट किया। उसकी आवाज में एक प्लेफुल लेकिन इनवाइटिंग टोन था। महेश की आंखों में एक चमक आ गई। एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का मिक्स उसके अंदर उमड़ रहा था। दोनों को उस पल में एक अजीब सी फ्रीडम फील हो रही थी, जैसे उनका कनेक्शन पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल रहा हो। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह रही थीं, वो बाथरूम की तरफ बढ़े। उनके बीच हल्की सी मस्ती और हंसी थी। एंटिसिपेशन हवा में तैर रहा था। जैसे ही वो वार्म वाटर में कदम रखे, उठती भाप ने उनके चारों तरफ एक इंटीमेट सैंक्चुअरी बना दी, जहां वो अपनी नई केमिस्ट्री को बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सप्लोर कर सकते थे। जैसे ही वो शावर में स्टेप किए, गर्म पानी उनके जिस्म पर बहने लगा, उन्हें एक सूदिंग एम्ब्रेस में लपेट लिया।
भाप से भरी हवा ने उनके आसपास एक इंटीमेट कोकून बना दिया, जहां बाहर की दुनिया बहुत दूर और बेमानी लग रही थी। रिया ने प्लेफुली महेश पर पानी छिड़का। उसकी हंसी टाइल्ड वॉल्स से टकराकर गूंज रही थी और महेश ने मुस्कुराते हुए उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया। वो बारी बारी से एक दूसरे को साबुन लगा रहे थे। उनके हाथों का जेंटल टच उनके बीच इलेक्ट्रिसिटी की स्पार्क्स जगा रहा था। हर कैरेस टेंडर था, लेकिन अंदर ही अंदर पैशन से भरा हुआ, जैसे वो एक दूसरे को नए सिरे से डिस्कवर कर रहे हों। ये पल प्लेफुल और डीपली रोमांटिक दोनों था, जो आगे आने वाले पलों का परफेक्ट प्रेल्यूड था। पानी बहता रहा और वो कहानियां, मुस्कुराहटें और लंबी नजरें शेयर करते रहे, जो ट्रस्ट और अफेक्शन की कहानी कह रही थीं। वो हर सेकंड का मजा ले रहे थे। शावर से बाहर निकलने से पहले रात को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार। रोमांटिक शावर के बाद रिया और महेश बाहर निकले। उनकी स्किन पर पानी की बूंदें कमरे की सॉफ्ट लाइट में चमक रही थीं। उन्होंने खुद को ड्राई किया। उनके बीच अभी भी हल्की सी हंसी थी, और जैसे ही वो शीट्स के नीचे स्लाइड किए, एक ओवरवेलमिंग कंफर्ट की फीलिंग ने उन्हें घेर लिया। रिया महेश की साइड में कर्ल हो गई। उसकी बाहों में सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। उसके एम्ब्रेस की वार्मथ ने उसे घेर लिया और एक पल के लिए बाहर की दुनिया फेड हो गई। वो सॉफ्ट विस्पर्स और जेंटल टचेस शेयर कर रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उनका बॉन्ड और डीपर होता जा रहा था। इंटीमेसी के उस कोकून में दोनों को शाम का रोमांस एक गर्म ब्लैंकेट की तरह फील हो रहा था, जिसमें जेन्युइन अफेक्शन था, जो एज और सर्कमस्टांसेस से परे था। ये कनेक्शन की एक रात थी जहां लव और फ्रेंडशिप एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो गए थे, और जैसे जैसे वो नींद में खोने लगे, वो जानते थे कि ये पल हमेशा के लिए उनके दिलों में बस जाएगा। रात की खामोश गहराई में रिया की नींद खुली। उसका दिल एक ऐसी एक्साइटमेंट से धड़क रहा था जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। चांदनी पर्दों से छनकर कमरे में सॉफ्ट ग्लो बिखेर रही थी, और उसने मुड़कर देखा तो महेश उसके बगल में शांति से सो रहा था। उसके दिमाग में एक प्लेफुल ख्याल आया और उसने धीरे से महेश को नज़ किया, उसका नाम विस्पर करते हुए। महेश हिला, उसकी आंखें खुलीं और रिया से मिलीं। कंफ्यूजन जल्द ही क्यूरियोसिटी में बदल गया जब उसने रिया की नजरों में वो स्पार्क देखी। रिया ने अपना होंठ काटा। उसका दिल एंटिसिपेशन से तेज धड़क रहा था, और वो और करीब आई, एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हुए, जो उन्हें उस केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित कर रहा था जो पहले उनके बीच जगी थी। रात अभी जवान थी और हवा अनकही पॉसिबिलिटीज से भरी हुई थी, जो उसका दिल और भी तेज धड़का रही थी। जैसे ही उसने एक ऐसे पल की शुरुआत की जो थ्रिलिंग और इंटीमेट दोनों होने वाला था। महेश की आंखें इंट्रीग से चौड़ी हो गईं जब उसने रिया के प्लेफुल इनविटेशन को समझा, और उसके चेहरे पर एक स्माइल फैल गई जो उसकी अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर कर रही थी। वो और करीब आया। उनकी बॉडीज की वार्मथ से एक फैमिलियर स्पार्क जगी। जेंटल लेकिन फर्म टच के साथ उसने रिया को एम्ब्रेस में खींच लिया। उनके होंठ एक ऐसे किस में मिले जो टेंडर भी था और पैशन से भी भरा हुआ था। रिया की धड़कनें तेज हो गईं जब महेश ने किस को डीपन किया। उसके हाथ एडमायरेशन और लॉन्गिंग के मिक्स के साथ उसके जिस्म के कंटूर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। बाहर की दुनिया गायब हो गई जैसे ही वो एक दूसरे में खो गए। चांदनी की सॉफ्ट ग्लो में उस पल की इंटीमेसी और भी बढ़ गई। हर कैरेस इलेक्ट्रीफाइंग था, कनेक्शन का एक डांस जो उन्हें और करीब ला रहा था। उनकी हंसी सॉफ्ट साइज में मिल रही थी। ये एक रोमांटिक सेशन था, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी से भरा हुआ, जहां हर टच उन अनकही इमोशंस की कहानी कह रहा था जो वो अपने अंदर छिपाए हुए थे। उस स्पेशल मोमेंट में उन्होंने नई शुरुआत की थ्रिल को एम्ब्रेस किया, उस बॉन्ड को चेरिश करते हुए जो उनके बीच खिल रहा था। उनके इंटीमेट और एक्सिलरेटिंग सेशन के बाद रिया और महेश एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए लेटे थे। उनके कनेक्शन की वार्मथ एक सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह उन्हें लपेटे हुए थी। उनके दिल अब एक जेंटल रिदम में धड़क रहे थे। शाम की एक्साइटमेंट अब एक पीसफुल काम में बदल गई थी।
रिया ने अपना सर महेश की छाती पर रखा हुआ था। उसके दिल की स्टेडी बीट्स सुन रही थीं, जो उन दोनों की कंटेंटमेंट को बयां कर रही थीं। कमरे में एक ट्रैंक्विलिटी छा गई थी, जिसे सिर्फ रात की खामोशी में उनकी सांसों की सॉफ्ट आवाजें तोड़ रही थीं। जैसे जैसे नींद उन पर हावी होने लगी, उन्होंने कुछ स्लीपी स्माइल्स एक्सचेंज की। उनके शेयर्ड मोमेंट्स की यादें हवा में तैर रही थीं। हर गुजरते मिनट के साथ वो वार्मथ और अफेक्शन के कोकून में लिपटे हुए गहरी सिरे नींद में खोते जा रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप के एक नए चैप्टर में एंट्री कर ली है, जो हमेशा के लिए उनकी लाइफ को चेंज कर देगा। सुबह की पहली किरणें पर्दों से छन कर आ रही थीं। महेश पिछली रात के रोमांस की मीठी याद के साथ जागा। सुबह का पीसफुल माहौल उसे घेरे हुए था। उसके अंदर एक प्लेफुल अर्ज जगा रहा था। उसने मुड़कर देखा तो रिया अभी भी शांति से सो रही थी। उसके बाल तकिए पर हेलो की तरह फैले हुए थे। खुद को रोक ना पाते हुए वो धीरे से उसके पीछे स्लाइड हुआ, अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसे करीब खींच लिया। उसकी बॉडी की वार्मथ ने उसके अंदर एक थ्रिल जगा दी और वो झुका, उसके कंधे पर सॉफ्ट किसेस करते हुए स्वीट नथिंग्स भिस्पर कर रहा था, जो सुबह की हवा में डांस कर रहे थे। हे ब्यूटीफुल, वो मरमर किया। उसकी आवाज नींद और अफेक्शन से हंसकी थी। कैसा रहेगा अगर मैं अपने रूम में जाने से पहले एक और रोमांटिक सेशन? उसके शब्दों में प्लेफुल चार्म था और उसने महसूस किया कि रिया हिली। एक स्माइल उसके चेहरे पर फैल रही थी, जैसे ही वो एक और शेयर्ड मोमेंट के वादे के साथ जाग रही थी। अगले 2 हफ्तों में रिया और महेश ने अपने नए कनेक्शन की थ्रिल को एम्ब्रेस किया। रोमांटिक सेशंस की एक सीरीज में खो गए, जो उनकी दोपहर और रातों को जॉय और एक्साइटमेंट से भर देती थी। वो अक्सर जिम में मिलते, जहां प्लेफुल बैंटर धीरे धीरे इंटीमेट मोमेंट्स में बदल जाता। फिटनेस का शेयर्ड एक्सपीरियंस उनके बॉन्ड को और डीप कर रहा था। जिम उनका सीक्रेट सैंक्चुअरी बन गया, जहां चोरी छिपे नजरें और शर्माते टच फायरी एनकाउंटर्स में बदल जाते, जो उन दोनों को ब्रेथलेस छोड़ देते। शाम को रिया अपना रूम तैयार करती, उनकी नाइटली एडवेंचर्स के लिए स्टेज सेट करती। कैंडल लाइट की वार्मथ और सॉफ्ट म्यूजिक एक इंटीमेट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते, जहां हंसी और विस्पर्स एक दूसरे में मिल जाते। साथ बिताया हर पल टेंडरनेस और पैशन का मिक्स होता, जैसे वो अपनी फीलिंग्स की डेप्थ को एक्सप्लोर करते। ऐसी मेमोरीज बनाते जो राहुल के टूर से वापस आने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहेंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका कनेक्शन और स्ट्रांग होता गया। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, हंसी और रोमांस की थ्रिल से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री। उन्होंने हर सेकंड को चेरिश किया, ये जानते हुए कि साथ बिताया ये टाइम एक चेरिश्ड सीक्रेट है, उनकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल चैप्टर जो हमेशा उनके दिलों में रहेगा। जब राहुल फाइनली वापस आया, रिया और महेश जानते थे कि उन्होंने कुछ स्पेशल क्रिएट किया है। एक ऐसा बॉन्ड जो ऑर्डिनरी से परे था, जिसने उन दोनों को ऐसे तरीकों से चेंज कर दिया जिसकी उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर आपको महेश और रिया की अनकही प्रेम कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली नई और रोमांचक कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके साथ इस यात्रा को साझा करना चाहते हैं। धन्यवाद। लव स्पार्कल्स।